नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। कांग्रेस ने भी अपनी सूची हरियाणा में लोकसभा सीटों के लिए जारी कर दी है। 8 ही कैंडिडेट जो हैं अनाउंस किए हैं। बात करेंगे हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री, खेल राज्य मंत्री संजय सिंह मेरे साथ हैं, ये बात करते हैं। सर, कांग्रेस की टिकटें आ गई हैं, क्या देखते हैं आप? मेरा जहाँ तक मानना है, भारतीय जनता पार्टी ने 1 महीने पहले हमारे हरियाणा की 10 की 10 सीटें घोषणा कर दी है और 1 महीने बाद कांग्रेस ने बड़े सोच विचार के अभी भी जिसमें 1 सीट हमारी बकाया है, कोई बहुत सी जगह तो उम्मीदवारों को जबरदस्ती खड़ा किया गया है। बहुत से उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कहते हैं राजनीतिक दल है, कैंडिडेट खड़ा करना पड़ता है। अभी भी मुझे लगता है बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं इनमें जो जबरदस्ती खड़े किए गए हों, लेकिन आज हालात पूरे देश में जिस प्रकार हैं, हरियाणा में नहीं, जो हमारे मोदी जी का नारा है पूरे देश में 400 पार का, 100% उसको पूरा करेंगे और हरियाणा में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आपकी गुड़गांव लोकसभा सीट कांग्रेस अब छोड़ दी, मतलब वो दोबारा से आएगी उसकी सूची। आपको क्या लगता है कि गुड़गांव सीट ज़्यादा चैलेंजिंग हो रही है? नहीं, देखो, ये तो आप कांग्रेस वालों से पूछ सकते हैं उन्होंने क्यों नहीं घोषणा की। हमारा कैंडिडेट बहुत, मैं समझता हूँ, बहुत मजबूत और बहुत ही ईमानदार और बड़ा मेहनती हमारा उम्मीदवार है गुड़गांव से, और उनके सामने मैं समझता हूँ कोई अच्छा सा चुनावी कैंडिडेट तैयार नहीं हो लड़ने के लिए। हर कोई उम्मीदवार सामने आने से घबरा रहा है क्योंकि हार निश्चित है और हारने के लिए मैं समझता हूँ कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। प्रदेश में चुनाव प्रचार आपका 1 महीने से ज़्यादा हो गया, चल रहा है, तो प्रदेश में घूमे हैं, विजय संकल्प रैली जगह जगह हो रही है, कैसा माहौल दिखा? मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी का अब की बार सुनामी पूरे देश में, 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जीतेगी। एक मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री बदले गए थे और फिर चुनाव प्रचार भी शुरू हुआ, तो नेताओं का विरोध जगह जगह शुरू हुआ। इस विरोध को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मेरा मानना है विरोध की तो कहीं कोई बात नहीं है। जो लोकल इशू जो कई बार कार्यकर्ता भी करते हैं, उस बात को कोई असर नहीं है। और जहाँ तक बदलने की बात है, बदला नहीं है, हमारे वो व्यवस्था परिवर्तन हुई है और एक सामान्य कार्यकर्ता, बिल्कुल एक गरीब परिवार से और बहुत ही एक आम कार्यकर्ता जिन्होंने नीचे ब्लॉक लेवल से राजनीति शुरू करी, और मैं समझता हूँ ऐसा इस प्रकार का परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है, किसी और दल में इस तरह नहीं हो सकता। अगर कोई और दल इस तरह की बात करता तो मैं समझता हूँ बहुत ही बुरे हालात पूरे प्रदेश में होते। आखिरी सवाल है, खेल विभाग आपके पास है, अधिकारियों से बातचीत की होगी, किस तरीके की आगे प्लानिंग रहने वाली है? हमारी जब से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बनी है, देश में सरकार बनी है, खिलाड़ियों को लिए हमने बहुत, मैं समझता हूँ, अच्छे इनाम आज पूरे हरियाणा में, पूरे देश से ज़्यादा, चाहे नगद राशि की बात है, चाहे नौकरियों की बात हो, हरियाणा सरकार की बहुत अच्छी पॉलिसी खिलाड़ियों के लिए है। और हरियाणा का युवा खेल के प्रति पूरा मन लगाकर मेहनत करता है, और मैं समझता हूँ देश में हरियाणा पहला नंबर प्रदेश है जिसमें ज़्यादा मेडल भी आते हैं। और हमारे खिलाड़ी, आपको अगर डेली देखेंगे आप, हर किसी ग्राउंड में हमारे 100-200 युवा वहाँ खेलते हुए दिखाई देंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। संजय सिंह, हरियाणा के खेल राज्य मंत्री, मेरे साथ थे और कई मुद्दों पर उनके साथ बात की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी जसविंदर शर्मा। नमस्कार।